चौटाला साहब से निवेदन करूंगा कि चौटाला साहब आए और आकर के आपको संबोधित करें, आपके रूबरू हो। आप सबका बहुत धन्यवाद। आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी अभय सिंह जी चौटाला हमारे बीच में हौसला अफजाई और हमारा सम्मान बढ़ाने के लिए जहां बहन हमारी बड़ी बहन आदरणीय अंजलि जी विराजमान है, वहीं आदरणीय कांता जी चौटाला हमारे बीच में विराजमान है। इनके अभिनंदन के लिए जोरदार तालियां एक बार तमाम साथियों से अनुरोध। और आदरणीय चौटाला साहब अपना शुभ संदेश और मार्गदर्शन दे करके और इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। आदरणीय चौटाला साहब। आदरणीय प्रधान जी, सम्मानित मंच और इस सभा स्थल में उपस्थित हरियाणा प्रदेश के और विशेषकर हरियाणा के सबसे बड़े गांव सिंगार में उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और इस कृषि प्रधान देश के उज्जवल भविष्य के बच्चों, आज सर्वप्रथम मैं कुछ कहने से पहले सलाम करता हूं, इससे ये पैगाम करता हूं, ये मत समझना कि मेवातियों को भूल गया हूं, याद तो मैं आपको सुबह और शाम करता हूं। इस इलाके के लिए हमने क्या किया ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं। ये इलाका एक ऐसा इलाका है जहां धर्म और मजहब के नाम पर सभी लोग इकट्ठे होकर के इस प्रदेश की प्रगति के लिए अपनी कुर्बानियां देते हैं। साथियों, मुझे इस विश्व के 152 मुल्कों में जाने का मौका मिला, सैर सपाटे के लिए नहीं, विश्व के हर गांव के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालात की जानकारी हासिल करने के लिए गया था। मैं विश्व के जिन मुल्कों में गया, मुझे ये देख करके, जान करके बहुत प्रसन्नता हुई कि समूचे विश्व के स्तर पर हमारा देश भारतवर्ष एक ऐसा अनूठा देश है जहां सभी धर्म और मजहब के मानने वाले लोग, जात बरादरी के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चमार, धाड़क, वाल्मीकि, लेकर खटीक, खाती, कुम्हार, लोहार, मनिहार, सुनार, नाई, तेली, धोबी, मोची,
ब्राह्मण बनिया, व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार और मजदूर और किसान और कमेरे सभी लोग हमारे तीज त्योहार होली, दिवाली, ईद और क्रिसमस आपसी प्रेम, प्यार और भाईचारे से मिलजुल करके मनाते हैं। हमारे में कोई मतभेद नहीं था। इतिहास की तरफ अगर जाऊं, मैं जिक्र करूं तो ये मेवात का क्षेत्र जिन्हें लोगों ने जाति पाति, धर्म और मजहब के नाम पर बांटकर सत्ता पर कब्जा जमाने में सफलता प्राप्त की, उन्हें देश से कोई प्यार नहीं, लोगों से कोई सरोकार नहीं। ये पैसे से प्यार करते हैं और पैसा लूटने के लिए इस प्रकार के कानून बनाते हैं जिससे देश का सारा पैसा मुट्ठी भर बड़े औद्योगिक घराने, बिरला, टाटा, डालमिया, पांगुर, थापड़, किर्लोस्कर और मोदी, अंबानी और अडानी टाइप के लोगों के पास जाता है और उस पैसे से ये लुटेरे मौज लूट रहे हैं। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। किसान खुशहाल है तो देश मालामाल है, और अगर किसान कंगाल है तो आज की देश की बुरी हाल है। सरकार ऐसे कानून बनाती है जिससे किसान अपने खेत पर मजदूरी करने पर विवश हो गए। अगर यह हालत इसी तरह से रहेगी और इस प्रकार से देश के लोगों को लूटने का काम ये लुटेरी सरकार करती रही तो फिर देश की क्या हालत होगी, ये एक विचारणीय मुद्दा है। इस देश को संपन्न, समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए हम सबको मिलकर के एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हिंदू मुस्लिम जो भेदभाव पैदा किया गया है, आप इतिहास उठा करके देखो, हमारा ये मेवात का इलाका शुरू से जब ये देश बना तो यहां किसी प्रकार का कोई आपस में भेदभाव नहीं था। लेकिन आज इन लुटेरे वर्ग के लोगों ने देश की जो हालत कर दी है, उससे इस देश का नागरिक बुरी तरह से दुखी और परेशान है। मैं सभा में बैठे हुए साथियों से अर्ज करूंगा कि माताएं और बहनें आ रही हैं, इनके बैठने की जगह दें। और मैं लंबा चौड़ा भाषण भी नहीं देना चाहूंगा क्योंकि 1 बजे नमाज का वक्त हो जाता है, जुम्मे की नमाज का समय हो गया है। मैं अपना भाषण जल्दी पूरा करना चाहूंगा। मेवात के इतिहास को मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं। इसी मेवात के राजा हसन खान मेवाती आगरा के पास कवा नामक
स्थान पर राणा सांगा का साथ देते हुए 1927 में खुद अपने बेटों के साथ बाबर से लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए थे।